क्लास 9th आज का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये फ़्लो चार्ट से रेलेवेंट है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपके पास एग्जांपल आ रही है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब कहते हैं किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपने स्टार्ट किया, इनपुट में एक एज लिया, आपके पास कोई भी चीज़ है उसका आपने क्यूब लेना है। जैसे x की पावर 3 है तो ये एज में आपके पास एक साइड की आप वैल्यू दोगे और उसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका वॉल्यूम कहलाएगा, जो कि हमने प्रोसेस बॉक्स में लिखा हुआ है। और प्रिंट हम वॉल्यूम को करवा के प्रोग्राम एंड कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने, टू फाइंड प्लेन द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। अब आपने इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करनी है। हमारे पास क्या है, अमाउंट पता होनी चाहिए, किस रेट पर हमने बैंक से वो लिया है और कितने साल के लिए हमने वो ली है रकम, बैंक से लोन लिया है। तो प्लेन इंटरेस्ट क्या होता है, आपकी अमाउंट एक्चुअल जो आपने ली है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट के साथ और डिवाइड कर देते हैं 100 के साथ, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितने साल के लिए, ईयर्स के साथ। ये हमने प्रोसेसिंग सिंबल में लिखा। ये सारा कैलकुलेट होकर आपके पास प्लेन इंटरेस्ट में आ जाएगी वैल्यू, और इसे हमने प्रिंट करवा लिया प्रिंट सिंबल में और प्रोग्राम एंड कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आती है टू फाइंड द सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स की। आपने कोई से 5 नंबर्स यूज़र से पूछने हैं। वो लेट्स सपोज यहाँ पर हमने N0, N1, N2, N3, N4 ये इनपुट सिंबल में शो किया है, लेकिन आप A, B, C, D, E भी लिख सकती हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। वेरिएबल्स आप कोई से भी 5 आपने लेने हैं, यूज़र से इनपुट पूछनी है इनपुट बॉक्स में। फिर आपने प्रोसेस बॉक्स में क्या क्या लगाना है, सम लेना है, उन 5 नंबर्स को जमा करना है, प्रोडक्ट उन 5 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, और एवरेज में आपने क्या निकालना है, यहाँ पर आपने 5 नंबर्स की जो सम है, सम को डिवाइड करना है 5 पर। यहाँ पर फार्मूला थोड़ा गलत आ रहा है आपकी बुक में, मल्टीप्लाई का सिंबल है, यहाँ प्लस का सिंबल आएगा एवरेज वाले में, और डिवाइडेड बाय 5 आएगा। फिर आपने आउटपुट बॉक्स में प्रिंट करवा देना है सम, प्रोडक्ट और एवरेज, और प्रोग्राम क्या कर देना है, एंड कर देना है। इससे नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरालेलोग्राम का। आपने स्टार्ट किया, फिर इसमें पैरालेलोग्राम में हमारे पास बेस और हाइट हमें पता होगी, तो तभी हम पैरालेलोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर सकेंगे, क्योंकि इसका फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ये प्रोसेस सिंबल में लगाया और आउटपुट सिंबल में हमने प्रिंट एरिया लिख के प्रोग्राम एंड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज़ ओड और इवन। अब आपने बताना है कि ओड नंबर क्या होता है और इवन क्या होता है। आपको पता है ओड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें आप 2 पे डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर 1 या कुछ ना कुछ रिमाइंडर बाकी बचता है, जबकि इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें 2 पे डिवाइड करें तो नथिंग एल्स, कुछ भी नीचे नहीं बचता। तो अब हमने ये आपके जहन में बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। स्टार्ट किया, इनपुट नंबर लिया, कोई सा भी नंबर यूज़र एंटर कर सकते हैं। जैसे n में आपने 5 कर दिया, 4 कर दिया, कोई सा भी नंबर है। अब हमने इस नंबर को चेक करना है कि ये नंबर हमारा इवन है या ऑड है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना है कि उस नंबर को डिवाइड करना है 2 पर। आफ्टर डिवीजन हमने चेक करना है जो भी रिमाइंडर बाकी बचेगा उसको देखना है। अगर तो वो 0 है तो वो इवन नंबर है, अगर वो 0 नहीं है तो वो ऑड नंबर है। तो हमने नंबर लिया इनपुट में, हमने प्रोसेसिंग बॉक्स में लगाया, REM का एक वेरिएबल लिया, उसे क्या असाइन किया, नंबर जो भी था उसका मोड ऑपरेटर लिया 2 के साथ। मोड ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर हमें देगा 2 पे डिवाइड करने के बाद जो बाकी बच गया, वो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब उसे चेक करना है कि REM अगर तो 0 है, डिसीजन सिंबल में देखा, अगर है तो प्रिंट n इज़ इवन, अगर नहीं है 0 तो प्रिंट n इज़ ऑड, और प्रोग्राम क्या कर दो, एंड कर दो। इससे नेक्स्ट है हमारे पास टू डिस्प्ले द लार्ज वन आउट ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स। अब आपने 3 नंबर्स यूज़र से पूछने हैं, वो तीनों नंबर्स कैसे होने चाहिए, अनइक्वल होने चाहिए। मीन्स कि वो नंबर्स एक जैसे नहीं होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहला नंबर भी 5 दिया, दूसरा भी 5 और तीसरा भी 5, या आपने पहला नंबर 10 दिया, दूसरा 5 और तीसरा 5। इस तरह के नहीं होने चाहिए। तीनों डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए, जैसे 5, 10 या 2। तो तीनों अनइक्वल नंबर्स आपने देने हैं और तीनों में से फाइंड आउट करना है कि लार्जेस्ट वन कौन सा है।
अब इसका फ़्लो चार्ट बनाते हैं। इसमें स्टार्ट किया, इनपुट में हमने उसी तरह से 3 नंबर्स यूज़र से पूछे और हमने एक लार्ज का वेरिएबल लिया, उसे हमने पहला नंबर असाइन कर दिया कि जो भी पहला नंबर है वो लार्ज में चला गया। अब हम चेक कर रहे हैं कि हमारा दूसरा नंबर क्या बड़ा है लार्ज नंबर से। अगर है तो लार्ज को क्या कर दो, दूसरे वाला नंबर n1, और अगर नहीं है तो कहाँ पे चले जाओ, n2 में क्या कर दो, लार्ज। क्या n2 लार्ज से बड़ा है? अगर है तो लार्ज को n2 कर दो, अगर नहीं है तो प्रिंट लार्ज कर दो। प्रोग्राम क्या कर दो, एंड कर दो। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स के बारे में। अब आपने ग्रेड्स फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने इनपुट यूज़र से पूछी, इनपुट ले लिया ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स और परसेंटेज। अब हमने परसेंटेज पर हम एक्चुअली ग्रेड फाइंड आउट करते हैं तो परसेंटेज का फार्मूला लगाया है जो कि क्या है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारे पास परसेंटेज के ऊपर डिसीजंस लगाने हैं। अगर तो परसेंटेज 80 से अबव है तो यस की कंडीशन में ग्रेड A+ करो, नो के केस में चेक करो कि क्या परसेंटेज ग्रेटर देन है 70, अगर है तो ग्रेड A, अदरवाइज़ नो के केस में फिर चेक किया परसेंटेज क्या 70 से अबव है तो ग्रेड B, अगर नहीं है तो नो के केस में फिर चेक किया परसेंटेज क्या 50 से अबव है, अगर है तो ग्रेड C, अगर नहीं है तो ग्रेड, आगे चेक किया तो परसेंटेज क्या 40 से अबव है तो ग्रेड D प्रिंट किया यस के केस में, नो के केस में फिर चेक किया क्या परसेंटेज 33 से अबव है तो ग्रेड E, अदरवाइज़ नो के केस में ग्रेड F, और एट दी एंड आपने प्रिंट ग्रेड कर दिया और एंड कर दिया प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है टू डिटरमाइन नेम ऑफ अ वीक डे फ्रॉम अ गिवन नंबर वेयर वीक डेज आर अज्यूम फ्रॉम मंडे टू संडे एंड देयर रिस्पेक्टिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 7। अब आपने डेज़ को नंबर असाइन, हमने नंबर ऑफ़ डेज़ डिफाइंड करने हैं। मीन्स आपके पास अगर 3 आता है तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा डे बनता है, वेडनेसडे। जैसे 1 के अगेंस्ट मंडे है तो 7 के अगेंस्ट क्या होगा, संडे, 4 के अगेंस्ट थर्सडे। तो अब हमने इस पर डिसीजंस लगाने। आपने नंबर डे यूज़र से पूछना है, अगर वो 4 एंटर करते हैं तो 4 के कॉरस्पॉन्डेंस कौन सा डे बनता है वो आपने प्रिंट करवाना है। जैसे थर्सडे बनता है 4 के अगेंस्ट। ये हमने स्टार्ट किया, इनपुट नंबर डे लिया, डे में क्या है, अगर डे इज़ 1 है तो यस के केस में मंडे करो, नो के केस में चेक करो क्या डे 2 है तो ट्यूसडे कर दो, नहीं है तो थर्ड के केस में क्या वेडनेसडे करो, अगर नहीं है तो फिर 4th के अगेंस्ट थर्सडे, और अगर 4th भी नहीं है, डे 5 है तो फ्राइडे, अगर 5 भी नहीं है तो 6 के केस पे देखें सैटरडे, अगर 6 भी नहीं है 7 है तो प्रिंट संडे, और एट द एंड प्रोग्राम को क्या कर दें, एंड कर दें। अब थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।